क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका टेक के रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी चैनल पर। जैसा कि NIOS का एग्ज़ाम 27, 28, 29 अप्रैल को होने वाली है, लेकिन बहुत सारे बातें सामने चल के आ रही हैं। जैसा कि इस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ा के 7, 8, 9 मई किया जा सकता है। ऐसा डेट बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि बहुत सारे राज्यों के अध्ययन केंद्र पे बहुत सारे क्लासेज अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। साथ ही साथ सरकार का मानना है कि जो नए क्लासेज स्टार्ट की गई थी, स्पेशल क्लासेज, वैसे शिक्षकों के लिए जो कि अपना नामांकन बाद में करवाए NIOS में और प्रिंसिपल वेरिफिकेशन उनका बाद में हुआ, तो उनकी PCP क्लासेज अभी चल ही रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा रहा है कि इस एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे जिलों में परीक्षा केंद्र के लिए जो भी विद्यालय सुनिश्चित किए गए थे, अभी तक उसकी डाटा NIOS तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन डेट आगे बढ़ाने की कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है। ऐसा सिर्फ आगे उच्चतम पदाधिकारी से बात करने पे पता चला है। तो आप लोगों को मैं कंफर्मेशन डेट भी बता दूंगा अगर कोई लेटर आता है वैसा ऑफिशियल। तो फिलहाल ये जो संदेह था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति अपना PCP क्लासेज अपने अध्ययन केंद्र पे समाप्त कर चुके हैं, अब उन्हें फिर से 12 दिनों के लिए अपने स्टडी सेंटर पे जाके क्लासेस करनी है, और वो भी लगातार। जैसा कि आप अभी तक PCP क्लासेस शनिवार और रविवार के दिन करते थे, लेकिन अब आपको लगातार रोज़ाना 12 दिनों तक जाके स्टडी सेंटर पे पढ़ाई करनी होगी। और वो किस चीज़ की पढ़ाई करनी होगी? तो वो है WBA यानी वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़। तो चलिए आपको बता दें वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ की पूरी जानकारी कि यह है क्या और इसके लिए क्या करना है आपको, किस तरह से आपकी ग्रेडिंग होगी वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ में। जिस तरह से SBA स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, उसी प्रकार WBA भी 100% पढ़ना अनिवार्य है। WBA का मतलब है वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़, जिसे हिंदी में कार्यशाला आधारित गतिविधियां कहते हैं। इसे स्टडी सेंटर के समन्वयक द्वारा 12 दिन का कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ को प्रथम और द्वितीय वर्ष में पढ़ना है। हालांकि इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आप सोचते होंगे। अगर 12 दिन में मन से आप क्लास कर लेंगे तो यह आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। DLED के फर्स्ट ईयर में 4 क्रेडिट कार्यशाला मूल्यांकन तैयार करना है, जिसके लिए 100 अंक मिलेगा। इसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी 4 क्रेडिट को फॉलो करना है, जो आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कार्यशाला शिक्षण और सीखने के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण के लिए उपयोगी तकनीकों और सुझावों के लिए एक बुनियादी परिचय प्रदान करती है। कार्यशाला में आपको संसाधन, व्यक्तियों, सहकर्मियों, समूहों और अन्य लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण बातचीत करने का अवसर मिलता है। शिक्षक के रूप में अपने कार्य से संबंधित यह आपके विचारों का आदान प्रदान करने, मुद्दों को उठाने, विषयों पर चर्चा करने, समस्याओं आदि के लिए आपके लिए एक मंच प्रदान करेगा। कार्यशाला का अध्ययन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला की अवधि हर साल 12 दिन होगी। कार्यशाला के लिए कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लचीलेपन की संभावना प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यशाला के उद्देश्यों में से एक में संसाधनों को प्राप्त करने और अभ्यास करने में आपकी सहायता करना है। विशेष रूप से संसाधन व्यक्तियों की देखरेख में कक्षा में शिक्षण और प्रबंधन के संबंधित प्रस्तावित कार्यशालाओं में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जिनमें सक्रिय भाग लेने और आपके भाग में भागीदारी की आवश्यकता होती है, और शिक्षकों के रूप में आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक माना जाता है। तो DLED पढ़ने में के लिए सभी क्रेडिट इस प्रकार से हैं। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ में पढ़ने के लिए कुल 8 क्रेडिट है, जिसमें कि 200 अंक दिया जाएगा। कोर्स 512, 514 को पढ़ना है, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है आपको प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान ऑन लैंग्वेज, मैथ, EVC, SC, SSC, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स एंड एड्स ऑन द 4 सब्जेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ portfolio in any one subject based evaluation,
प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस्ड क्वेश्चंस पेपर बेस्ड ऑन डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, पार्टिसिपेशन ऑन प्रोसेस इवेल्यूशन। सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना है कंसर्न मैपिंग इन एनी 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज मैथ ईबीसी एससी एसएससी। तो चलिए कुछ ऐसे सवाल है WBA संबंधित जिसे कि आप लोगों को बता देना मैं अनिवार्य समझता हूँ। जैसा कि WBA में कुल कितने कोर्स को पढ़ना है, तो वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज में कुल 2 कोर्स आपको पढ़ना है। कितने दिनों का प्रशिक्षण होता है, तो फर्स्ट ईयर में 12 दिन क्लास करना है। क्या इसे करना जरूरी है? WBA को 100% क्लास करना अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि इसके ही मार्क्स आपको जुट के फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपको 700 अंक प्राप्त करने हैं। जब तक आप WBA पूरा नहीं कीजिएगा तो आपको 700 अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अगर ये 700 अंक आपको प्राप्त नहीं हुए या आपको 700 के 45% तक अंक प्राप्त नहीं हुए तो आप फर्स्ट ईयर में ही DLED में आप फेल कर जाएंगे और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे या आपको बैक लग जाएगा। इसमें कितने क्रेडिट पूरा करना है, तो दोनों सेमेस्टर मिलकर कुल 8 क्रेडिट प्राप्त करना है। यह कोर्स कितने घंटे में कंप्लीट होगा, तो इसमें पूरा करने में 220 आवर्स लगेंगे। पर आपके स्टडी सेंटर पे आपके कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, किस हिसाब से इसे मैनेज करते हैं, वो आपके स्टडी सेंटर पे निर्भर करता है। इसका कार्यशाला कहाँ पे आयोजित होगा? यह कार्यशाला अध्ययन केंद्र पर आयोजित की जाएगी। हो सकता है कि हर एक अध्ययन केंद्र की डेट जो भी हो WBA की वो आगे पीछे हो सकती है। ऐसा तो ऑफिशियल एक नोटिस आया था कि आपको एग्ज़ाम से पहले WBA समाप्त करनी है, परंतु यहाँ पे बहुत सारे स्टडी सेंटर को, बहुत सारे शिक्षकों को इधर उधर ज़्यादा परेशानी में ना डालने के लिए इस डेट को फिर बढ़ाया गया और बोला गया कि आप एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद भी फर्स्ट ईयर से पहले WBA को पूरा कर लेना है। यह कोर्स किस प्रकार लाभदायक है, तो यह कार्यशाला सहायता के तकनीकों और युक्तियों का सामान्य परिचय प्रदान करती है जो शिक्षण तथा अधिगम के विभिन्न पहलुओं के लिए लाभदायक है। तो मित्रों WBA हो गया और आपकी जो भी बात होगी एग्ज़ाम के बारे में मैंने आज इसमें इंफॉर्मेशन दे दी। साथ ही साथ WBA में आपको क्या सब चीज़ें पढ़नी है और उसके क्या क्रेडिट है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसा कि WBA में लेसन प्लान होगा जिसके लिए आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, TLM इसके लिए 16, पोर्टफोलियो इसके लिए 6 और क्वेश्चन पेपर्स 24, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 10 और पार्टिसिपेशन प्रेजेंटेशन के लिए 20। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको WBA में इतने कार्य करने हैं जिसके आपको 100 अंक प्राप्त होंगे। आपको मैं ये बात कंफर्म कर दूं और साथ ही साथ 504 और 505 असाइनमेंट जो कि NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है उसे भी एग्ज़ाम से पहले जमा करने की बात आ रही है, लेकिन इसकी भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। तो मित्रों अगले वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए, कुछ और अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।